सभी विद्यार्थियों का विद्या ग्रुप ऑफ एजुकेशन में स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं आप लेकर आया हूँ राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न। वे महत्वपूर्ण प्रश्न जो राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं और आगे भी आएंगे। इसलिए मैं आपको अब बताने वाला हूँ कि कैसे कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं, तो आप इनको ध्यान से देखिए। चलो बात करता हूँ पहले क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन है आपका, कोटा को अंग्रेजी सेना ने क्रांतिकारियों से कब मुक्त करवाया? जब कोटा में 1857 की क्रांति के दौरान क्रांति हुई थी, जयदयाल और मेहराबा, आपको याद होगा, दो व्यक्तियों ने क्रांति स्टार्ट की थी और बाद में मेजर बर्टन की हत्या कर दी और मेजर बर्टन को पूरे शहर में घुमाया। बाद में करौली के राजा मदन पाल ने सेना भेजी और वहाँ को जो राजा राम सिंह थे उनको नजरबंदी से मुक्त कराया। बाद में मेजर रॉबर्ट्स आए और रॉबर्ट्स ने क्या किया, क्रांतिकारियों से मुक्त करवाया कोटा को। और इधर से करौली का राजा कौन? मदन पाल। तो कोटा को अंग्रेज सेना ने क्रांतिकारियों से कब मुक्त करवाया? इसका आंसर है विद्यार्थियों, मार्च 1858। सेकंड क्वेश्चन के बारे में। सेकंड क्वेश्चन है आपका, मारवाड़ का प्रताप किस शासक को कहा जाता है? मारवाड़ का प्रताप किस शासक को कहा जाता है? तो ऑप्शन है राव जोधा, दूसरा है मालदेव, तीसरा है चंद्रसेन। तो राव चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है क्योंकि राव चंद्रसेन ने मुगल बादशाह अकबर के खिलाफ अपनी स्वतंत्रता के लिए काफी संघर्ष किया था। चलो आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी ने किस स्थान को जीतकर उसका नाम खैराबाद रखा? अलाउद्दीन खिलजी ने किस स्थान को जीतकर उसका नाम खैराबाद रखा? तो ऑप्शन है चित्तौड़गढ़, दूसरा है सिवाना, तीसरा है जालौर और चौथा है गागौन। आपको पता होना चाहिए कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ 1303 पर आक्रमण किया था और चित्तौड़ का नाम बदल कर दिया खिजराबाद। अपने पुत्र खिजर खां के याद में खिजर खां के स्थान पर उसका कर दिया खिजराबाद। दूसरा है सिवाना का किया था उसने खैराबाद, जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है खैराबाद किसका रखा? तो सिवाना का। और जालौर का किया था उसने जलालाबाद। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा विद्यार्थियों? ऑप्शन बी सही होगा, सिवाना। आइए बात करता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। संत सभा के संस्थापक थे। संत सभा के संस्थापक थे। पहला ऑप्शन है मोतीलाल तेजावत, दूसरा है गोविंद गिरी, तीसरा है भोगीलाल पांड्या और लास्ट ऑप्शन है डी ऑप्शन गोकिल भाई भट्ट। तो संत सभा की स्थापना किसने की थी? गोविंद गिरी ने। गोविंद गिरी ने भीलों के सामाजिक और नैतिक उत्थान के लिए संत सभा की स्थापना की, क्योंकि भीलों में उस समय सामाजिक कुरीतियां, अंधविश्वास, पाखंड आदि व्याप्त थे। तो सभी बुराइयों को दूर करने के लिए गोविंद गिरी ने संत सभा की स्थापना की। चलो विद्यार्थियों, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। किस राजपूत राज्य के प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई? कि कलकत्ता में कौन से प्रजामंडल की स्थापना की गई? बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और काफी बार एग्जाम में आपको ये देखने को मिलता है और आगे भी ये क्वेश्चन आएगा। ऑप्शन है करौली प्रजामंडल, दूसरा है बीकानेर प्रजामंडल, तीसरा है धौलपुर प्रजामंडल और चौथा है झालावाड़ प्रजामंडल। तो आपको पता होना चाहिए कि जो बीकानेर प्रजामंडल है उसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? कलकत्ता में। वो 1928 में वैद्य मदाराम ने की थी। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। विख्यात गजल गायक जगत सिंह का पैतृक निवास निम्न में से कौन सा स्थान था? जो गजल गायक थे, विख्यात गजल गायक कौन? जगजीत सिंह का संबंध से उनका संबंध रहा है श्रीगंगानगर जिले से। चलो विद्यार्थियों, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला प्रश्न है मेवाड़, वागड़ और आसपास के क्षेत्रों में भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? मेवाड़, वागड़ और आसपास के क्षेत्रों में भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया जो आंदोलन हुआ था उसका सूत्रपात, उसको प्रारंभ किसने किया था? उसको प्रारंभ किया था संत मावजी ने। संत मावजी का संबंध रहा है सबीला गांव डूंगरपुर, और डूंगरपुर किसमें आता है? प्रताप, उसमें वागड़ में, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रताप वागड़ रीजन में आते हैं। तो संत मावजी है इसका आंसर। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। निम्न में से कौन एचडी झुंझुनू आए? स्वामी दयानंद, राजाराम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और स्वामी विवेकानंद। तो इसका आंसर सही है स्वामी और दयानंद सरस्वती एचडी झुंझुनू आए थे।
चलो विद्यार्थियों, अब बात करता हूँ मैं आपसे अगले क्वेश्चन के बारे में। राजस्थान निर्माण के तृतीय चरण, राजस्थान निर्माण के तृतीय चरण संयुक्त राजस्थान तृतीय में राज्य की राजधानी बनाया गया। जब संयुक्त राजस्थान बना था तो उसमें राजधानी किसे बनाया गया? ऑप्शन ए है जयपुर, बी है अलवर, सी है कोटा और डी है उदयपुर। अब पता होना चाहिए विद्यार्थियों कि जब राजस्थान की रियासतों का एकीकरण हुआ था तो पहले संघ का नाम था मत्स्य संघ, दूसरा जो संघ था उसका नाम था राजस्थान संघ और तीसरा जो संघ था उसका नाम था संयुक्त राजस्थान। और संयुक्त राजस्थान में उदयपुर को बुलाया था, उदयपुर को ही क्या बनाया गया था, उसमें राजधानी बनाया गया। क्या आएगा इसमें आंसर? डी आएगा उदयपुर। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। राजस्थान राज्य में पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार उसे प्राप्त हुआ। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है आगे आने वाले एग्जाम की दृष्टि के लिए। तो इसका आंसर है परमजीत सिंह। राजस्थान राज्य में पहला जो द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला, इन्हें मिला परमजीत सिंह। चलो आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के प्रसिद्ध खिलाड़ी लिम्बाराम व श्यामलाल का संबंध किससे है? किस खेल से रहा है लिम्बाराम और श्यामलाल का संबंध? सबको पता है किससे है? तीरंदाजी से, तीरंदाजी। तो ऑप्शन डी सही था। अगला क्वेश्चन है एकीकरण के समय, जब राजस्थान की रियासतों का एकीकरण हो रहा था उस समय किस मारवाड़ नरेश ने पाकिस्तान में मिलने का प्रयास किया? तो मारवाड़ के अंतर्गत जोधपुर, नागौर, पाली आते हैं। तो उनमें से जोधपुर के एक वो थे नरेश और उनका नाम है हनुमंत सिंह। उनका नाम है हनुमंत सिंह। तो जोधपुर के नरेश हनुमंत सिंह पाकिस्तान में मिलने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन हमारे राष्ट्रवादी नेताओं के अथक प्रयासों से उनको नहीं मिलने दिया और फिर राजस्थान में वो वापस आ गए। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। कालीबाई उसने डूंगरपुर पुलिस के हाथों अपने अध्यापक को बचाने में जिंदगी दी थी, वह कहां की रहने वाली? तो सबको बताया कि छोटी बालिका थी कालीबाई, और जब उसके गुरुजियों को अंग्रेज ले जा रहे थे मुसीबत के ट्रक के द्वारा, तो कालीबाई क्या है घास काटने गई थी और अपनी दराती से उस रस्सी को तोड़ दिया और पुलिस वालों ने क्या है कालीबाई को गोली से छोड़ा दिया, लेकिन उसके जो स्टील गुरुजी थे वो बच गए। तो कालीबाई का संबंध रहा है रास्तापाल, वो घटना चलाती है रास्तापाल घटना। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। चौहान वंश का संस्थापक शासक है, मतलब है चौहान वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? चौहान वंश का मूल संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन है वासुदेव, दूसरा है खंडवराज, तीसरा है सोमेश्वर चौहान, लास्ट ऑप्शन है पृथ्वीराज चौहान। तो चौहान वंश के संस्थापक या मूल संस्थापक थे वासुदेव चौहान। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों से जुड़े रहने के लिए सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद और लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।